जी रेडी। जी तो हम लोग जहां छोड़े थे वहां से शुरू करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? जी रेडी दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है बेटा लिखा? जी दिख रहा है। दिख रहा है। चलिए ये तो हम समझा दिए आपको। जी रेडी। जीन समझ गए, ट्रेड समझ गए, और लोकस जी समझ गए। ठीक है। ट्रेड्स, जी ट्रेड्स जो कि अलग अलग तरह का होता है। ये एक ट्रेड है जैसे आई कलर। आई कलर एक ट्रेट है। उसके लिए मान लीजिए जी आपको एक ब्राउन आई कलर भी होता है, ब्लू आई कलर भी होता है, एमराल्ड भी होता है, ग्रे भी होता है। आई कलर अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, होता है ना? जी और जी हेयर का कलर भी अलग अलग होता है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ब्लॉन्ड है। ठीक है, ब्लॉन्ड है। तो ये सब, अब एक इंसान में तो एक ही कैरेक्टर होता है ना? या तो आपका आंख भूरा होगा या काला होगा, है ना? या ब्लू होगा या जी एमराल्ड होगा, एक ही कलर होगा, होगा ना? लेकिन दूसरे जी इंसान में दूसरा हो सकता है। तो अब एक इंसान में एक हो रहा है, तो जीन तो एक ही जगह है ना? क्रोमोसोम पे एक ही जगह जीन है ना? जो लोकस बोल रहे हैं। तो आई कलर जी जीन एक ही है ना? लेकिन जी फिर चेंज कैसे हो जा रहा है? तो चेंज है तो जीन के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो जीन का डिफरेंट फॉर्म्स हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अलग अलग फॉर्म हो जा रहा है किसी जीन में। कोई उसी का मतलब आई कलर का ही जीन कोई ब्राउन आई बना रहा है, कोई ब्लू आई बना रहा है। तो वहां पर चेंजेस है, जीन में चेंजेस हैं। चेंज। तो अलग अलग फॉर्म हो गया एक जीन का। तो ये जीन के अलग अलग फॉर्म कहलाते हैं एलील्स। क्या कहलाते हैं? एलील्स। एलील्स। जो जीन ब्लू कलर का आई कलर का बनाएगा, जो जीन ग्रे कलर का, दोनों एक ही आपको ट्रेट का है ना? तो सेम जीन है लेकिन इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट हैं। तो फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। एलील्स। याद रहेगा? जी जी आगे बढ़े। हेलो? ठीक है डैडी जी। जी डैडी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। एग्जाम्पल हो गया आई कलर हैज एलील्स दैट इनको डिफरेंट शेड्स ऑफ पिगमेंट। उसी तरह बाल के कलर का भी वही है, एलील्स जो होगा अलग अलग कलर का इनकोड करेगा। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है ना, आपके एक पेरेंट्स में मान लीजिए आंख काला होता है और दूसरे पेरेंट्स में आंख भूरा हो गया, मान लीजिए ब्राउन है ना? एक ग्रे एक पेरेंट्स का है, एक पेरेंट का ब्राउन है ना? तो बच्चा का दोनों मिला तो नहीं ना रहेगा, ब्राउन या ग्रे नहीं रहेगा, ब्राउन रहेगा या ग्रे रहेगा, है ना? तो जी एलील्स जो है क्या होता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हो गए ना? तो लेकिन आंख तो आप ही का, मान लीजिए एक पेरेंट का ब्राउन आई है, दूसरे पेरेंट का ग्रे आई है ना? या फिर एक पेरेंट टॉल होता है, दूसरा पेरेंट डॉर्फ है, छोटा है कि नहीं? जी होता है। जी हेलो? जी जी होता है। डैडी। उसका बच्चा या तो लंबा हो गया, छोटा होगा, होगा ना? तो जी अलग अलग जो है, तो अब वैसा जीन, तो उनके दो तरह के फॉर्म हो गए। एक को हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन, एक को बोलेंगे रिसेसिव जीन। जो जीन, जब दोनों जीन प्रेजेंट है, दोनों एलील एक साथ प्रेजेंट है ना? मान लिया आपका दो सेट क्रोमोसोम होता है ना? एक सेट पे आपकी लंबाई टॉल जीन है, टॉल एलील है, दूसरे पे ड्वार्फ एलील है, छोटा होने शॉर्ट का एलील है। तो आपको एलील्स के डिफरेंट फॉर्म से आपके दोनों है एक ही में, लेकिन एक्सप्रेस कौन हो रहा है? लंबाई वाला हो रहा है या छोटा वाला हो रहा है? तो जो जीन एक्सप्रेस होता है ना, उनको जी बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट ट्रेट या फिर डोमिनेंट। जो ट्रेट दूसरे ट्रेट पे भारी पड़ जाए, उसको एक्सप्रेशन को दबा दे, सप्रेस कर दे, है ना? तो जो जी एलील अपने दूसरे एलील को सप्रेस करता है, तो जो वो जीन वो एलील कहलाता है डोमिनेंट एलील। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट डोमिनेंट है। है। डोमिनेंट एलील। ठीक है, क्या कहलाएगा? डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट एलील। तो जो ट्रेड्स अपने ही जैसे दूसरे ट्रेट को आपको सप्रेस कर दे, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें बोलते हैं। और दूसरा ट्रेट जो सप्रेस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट। वैसा जीन जो अपने दूसरे एलील को सप्रेस कर दे, उसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव एलील, ट्रेट। है ना?
तो the trait that expresses themselves in an organism in every possible combination, है ना, हर कॉम्बिनेशन में जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है उस ट्रेट को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। हाँ, और रिसेसिव ट्रेट होता है जो अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। होगा तो डोमिनेंट ट्रेट जो के प्रेजेंस में जो ट्रेट आपको एक्सप्रेस नहीं होगा वो कहलाएगा रिसेसिव ट्रेट। समझ गए? जी पढ़ लीजिएगा इसको। तो रिसेसिव ट्रेट है डोमिनेंट ट्रेट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो है डोमिनेंट ट्रेट जो है ऑलवेज एक्सप्रेस होगा जब अगर प्रेजेंट होगा उसका एलील। डोमिनेंट ट्रेट का एलील अगर प्रेजेंट हुआ उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, तो वो ऑलवेज एक्सप्रेस होगा। होगा ना? रिसेसिव ट्रेट क्या है कि वो एक्सप्रेस तभी होगा जब डोमिनेंट एलील नहीं एब्सेंट होगा। तो रिसेसिव ट्रेट्स आर दोस ट्रेट्स व्हिच आर गॉट एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन डोमिनेंट ट्रेट्स आर एब्सेंट। ठीक है, इसको जब स्टडी करते हैं ना, अभी बताएंगे आगे, डोमिनेंट ट्रेट को हम लोग कैपिटल लेटर से जैसे ABCD से डिनोट करते हैं, तो डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रिसेसिव ट्रेट्स को स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जैसे आपको डोमिनेंट ट्रेट क्या है, वी शेपेड हेयर, पीछे का हेयर लाइन होता है वी शेप का होगा, या आलमंड शेप का आंख होगा। ठीक है, राइट हैंड दायां हाथ से काम करने का एबिलिटी, आंख कान अलग अलग होना, कान का जो लोब होता है ना ईयर लोब्स वो अलग होगा, काला बाल होगा, ब्राउन आई होगा, ये डोमिनेंट ट्रेट्स है। इनका उल्टा हो जाता है रिसेसिव ट्रेट्स, स्ट्रेट हेयर लाइन, ठीक है, राउंड आईज, लेफ्ट हैंडेडनेस, बायां हाथ से काम करना, अटैच्ड ईयर लोब्स, ब्लॉन्ड हेयर या रेड हेयर जो अलग कलर हो गया डार्क हेयर के अलावा, या फिर ब्लू आईज, ये सब रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, तो एलील्स भी हो गया, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील भी हो जाएगा। जो एलील दूसरे को सप्रेस कर दे वो एलील कहलाएगा डोमिनेंट एलील, और जो एलील सप्रेस हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे लिखा? रिसेसिव। रिसेसिव एलील। समझ में आया इतना सा? जी आगे बढ़े। जी। गैमेट्स, देखिए गैमेट्स बताए थे ना हम लोग, गैमेट्स हम पहले डिफिनेशन हम लोग जान रहे, सब कुछ को समझ रहे हैं। गैमेट्स क्या बोले थे कि एक सेल मदर का आता है, एक सेल फादर का आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है ना, दोनों फ्यूज करता है तो वो बनाता है आपको ऑफ स्प्रिंग बनाता है, यही ना होता है। तो जो दो, एक मदर से आया एक पेरेंट्स फादर से आया, वो दोनों सेल क्या कहलाता है? गैमेट्स। क्या कहलाता है? गैमेट्स। आगे अभी देखेंगे। तो गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है तो रिप्रोडक्टिव सेल्स है। इन ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट्स आर स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर ओवम या एग सेल्स, है ना। यही अगर हम प्लांट में चले जाएं तो मेल गैमेट को हम लोग पॉलेंस बोलते हैं, बोलेंगे ना, और फीमेल गैमेट्स को एग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है ना, क्या होता है हैप्लॉइड? जिसका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। हाँ, सेल्स कंटेनिंग सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और जब दो हैप्लॉइड सेल मिल जाएगा तो कौन सेल बनाएगा बेटा? लिखा? हाँ, डिप्लॉइड सेल्स बनाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं अभी। गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स का एग्जांपल दो तरह का है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म मेल में, जब इसमें जाएंगे ऑर्गेनिज्म, इसमें एनिमल में जाएंगे, जैसे ह्यूमन का है, आदमी का मेल गैमेट जो होता है, आदमी का मेल गैमेट, दोनों गैमेट है। आदमी के सेल्स में कितने से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 पेयर्स पाए जाते हैं हमारे जो आदमी है। लेकिन उनके गैमेटिक सेल्स, जो एक मेल का गैमेट है ना, मेल के गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलेंगे? स्पर्म है। और ये फीमेल का गैमेट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवम। स्पर्म के न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ओवम के क्रोमोसोम में भी, ओवम के भी न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स हो गया, हैप्लॉइड सेल्स हो गया ना, गैमेट सेल्स है। ये दोनों जाके फ्यूज करते हैं, दोनों जाके मिल जाते हैं, फ्यूज करते हैं। तो एक 23 इसका आ गया, एक 23 इसका आ गया ना, तो दोनों मिलके बन गए 23 पेयर्स। मतलब 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स, है ना। ठीक है, गैमेट्स बन गया आपको
एम्ब्रियो, है ना, ठीक है। गैमेट्स बन गया जायगोट, जी। ठीक है, जायगोट बना दिया, गैमेट्स मिलके बन गया जायगोट, ठीक है। तो ये आपको किसमें थे, एनिमल्स में। प्लांट्स में चले जाएं इसी तरह से, तो प्लांट्स में अगर देखिए तो प्लांट्स का तो फ्लावरिंग पार्ट से रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, फ्लावर होता है ना। जी। फ्लावर में आपको देखिए तो आपको सेपल्स पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का सेपल्स है, ये ग्रीन कलर का सेपल्स है, कलर का रहेगा, पेटल्स होता है। तो ये दोनों एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है, इनका रिप्रोडक्शन ज्यादा पार्ट नहीं होता है। उसी तरह एक होता है आपको स्टेमेन, ये स्टेमेन कहलाया, ये आपको कहलाता है स्टिग्मा, है ना, मतलब फीमेल पार्ट। स्टेमेन्स में होता है आपको एंथर्स, है ना, एंथर जहां पर आपको पॉलन पार्ट होते हैं, और ये होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा ये फीमेल पार्ट है, स्टाइल है, और यहाँ पर एग सेल्स होते हैं, है ना। तो ये एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है किसका, प्लांट के फ्लावर का। और जो आपको क्या बोलते हैं इसको, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो जी। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा होता है, हाँ, स्टिग्मा ऊपर वाला पोर्शन जो चिपचिपा पोर्शन होता है, इसको स्टाइल बोलते हैं, जो लंबा सा नली टाइप का स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आपको जो जिसमें आपको इसका ये पाया जाता है, क्या बोलते हैं, गैमेट पाया जाता है, बनता है, ये होता है आपको अलग अलग कलर का, अलग अलग इसका एग सेल्स, एग सेल्स इसमें पाए जाते हैं ओव्यूल में, किसमें, ओव्यूल। ओव्यूल है ना, ओव्यूल में एग सेल्स पाए गए, तो ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के अंदर ओवरी पाया जाता है, जिसको एग सेल्स भी बोलते हैं, ओवरी पूरा पार्ट है ना, जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल पाए गए, ओव्यूल ही एग सेल्स हो गया ना। अब ये जो मेल पार्ट है, ये आपको बनाता है गैमिट, मेल गैमिट। मेल प्लांट पार्ट का जो एंथर है वो बनाएगा क्या, मेल गैमिट। और मेल गैमिट प्लांट को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स, क्या बोलते हैं बेटा, पॉलन। पॉलन। पॉलन जो आप उड़ के जाके स्टिग्मा पे चिपक जाएगा फीमेल पार्ट के, है ना। अब वहां से जी। जर्मिनेट होकर इसका अंदर जाके इसका न्यूक्लियस जो है इसके अंदर डाल देता है अपने एग सेल्स में, तो वहां जाके फ्यूज हो जाएगा, होगा ना। यही देखिए, जब जी। फ्यूज हो जाएगा न्यूक्लियस में तो आपको बन जाएगा जायगोट, वही जायगोट बना जाएगा सीड, सीड से फिर निकल जाएगा प्लांट, है ना। तो ये रिप्रोडक्शन होता है प्लांट। तो इसमें आधा नंबर ऑफ सेल्स क्रोमोसोम रहेगा, इसमें आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, रहेगा ना। तो दोनों मिलकर ये जी। डिप्लॉयड, ये हैप्लॉयड सेल्स है, ये भी हैप्लॉयड सेल है, दोनों मिलकर बना लिया, फिर से नया ऑर्गेनिज्म बन गया डिप्लॉयड। ये पूरा फ्लावरिंग का ये सब स्ट्रक्चर जो डिप्लॉयड है, सिर्फ हैप्लॉयड इसमें बन रहा है, यहाँ पर एंथर में या फिर एग सेल्स में, है ना। यही सिर्फ आपको जो गैमिट है प्लांट का, वो या तो पॉलन होगा या फिर एग सेल्स होगा, है ना। पूरा प्लांट पार्ट नहीं है हैप्लॉयड सेल्स, वो बना रहा है, वहां पर रिडक्शनल डिवीजन हुआ एंथर में और ओवरी में, वहां पर बना गैमिट्स। मेल गैमिट को बोलेंगे पॉलन ग्रेन्स, फीमेल गैमिट को बोलेंगे एग सेल्स। दोनों फ्यूज करेगा, बनाएगा आपको सीड, जो इम्प्रूव होता है जिसके अंदर, वो होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। बाकी आगे पढ़िएगा तो ज्यादा और डीप में पढ़ना होगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना समय। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया प्लांट्स में। तो एनिमल और प्लांट में दोनों में आप देख सकते हैं, देख लिए ना, दोनों में आपको दो तरह के फ्यूजन हो गया, गैमिट्स मिला, बना दिया डिप्लॉयड। दो गैमिट्स हैप्लॉयड है, बन गए डिप्लॉयड गैमिट, में हो एनिमल में या प्लांट में, है ना। तो अब आप आगे देखिए, तो गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ये गैमिट जो बताया मैंने, ये गैमिट बनता कैसे है? ये गैमिट्स बनते कैसे हैं अलिका, कौन से डिवीजन से गैमिट बनता है? म्योसिस। मियोसिस से। तो मियोसिस से, हाँ, तो मियोसिस से जब गैमिट बन रहा है, ठीक है, मियोसिस से गैमेट बन रहा है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना, ऊजेनेसिस मतलब एग का बनना, क्या बनना, एग सेल्स का बनना, ऊजेनेसिस का, है ना, ऊजेनेसिस। स्पर्म सेल्स कैसे बनता है कि एक पेरेंट सेल है जो डिप्लॉयड है ना, पेरेंट सेल एक जो डिप्लॉयड है,
ये डिप्लॉयड जी। सेल है, पेरेंट उसमें वो बनाएगा, आगे जाके डिवाइड करता है, ठीक है। ये भी जी। दो सेल बनाया मियोसिस में। मियोसिस में पहले पेरेंट सेल अपने ही जैसा डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही एक सेल, मतलब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा जिससे स्पर्म बनता है। ये फिर डिवाइड होगा दो सेल में, ये माइटोसिस का ही प्रोसेस से जैसा रहता है। जिनका ये डिप्लॉयड है तो ये भी, ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है। यहाँ के बाद से रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब ये 2n है, मतलब दो सेट क्रोमोसोम का है इसमें भी, इसमें भी। ये दोनों सेट, एक सेट इसमें चला जाएगा डिवाइड होके, एक सेट इसमें चला जाएगा। तो यहाँ 2n है तो इन दोनों में कितना कितना रहेगा, n। n n रहेगा। तो ये हैप्लॉइड सेल बन गया। यही सेल जो है बन जाता है स्पर्म, एनिमल में बन जाएगा स्पर्म, और प्लांट में बन जाएगा ये पोलन पोलन ग्रेन्स। ठीक है। उसी तरह का हम जेनेसिस देखें, एग सेल्स, एग सेल बनता है ना, फीमेल में भी बनेगा या प्लांट के फीमेल पार्ट में भी बनेगा, जो एग सेल्स कहलाता है, बोले था ना। तो ऊगोनियम हो गया, जो सेल बनाता है, वो साइड डिवाइड करेगा। इसी तरह जैसे यहाँ दो सेल बना था, यहाँ भी दो सेल बना, यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन ही है, 2n जो है 2n ही बनाया। लेकिन 2n बनाया तो ये दोनों, ये वाला नॉन फंक्शनल हो जाएगा दूसरा पार्ट बनाने के लिए, सेट नहीं बनाएगा, ठीक है, या ये डिजेनरेट कर जाएगा, या सीड नहीं बनाएगा। फिर इनका जो, फिर ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, यहाँ से मियोसिस हो रहा है यहाँ पर। तो n जो है 2n जो है बना दिया n, और ये डिजेनरेट कर जाएगा, एक सेल जाएगा आपको फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके लिए फर्टिलाइजेशन। दो गैमिट बन गए, एक मेल गैमिट हो गया, एक फीमेल गैमिट हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, वन मेल गैमिट एंड वन फीमेल गैमिट होगा ना। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स टू प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन जो होता है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन, होगा ना। हाँ जी। हाँ, समझ गए इतना। तो इससे बनता है नया जी। ऑफस्प्रिंग। ओके, तो अब आगे चलते ही तो आप जान गए ना। जी। कुछ प्रोसेस नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन pollen का जब स्टिग्मा में जाता है तब उसको ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन कहते पोलन हैं। ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, है ना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, pollination पॉलिनेशन। समझ में आया बेटा, पॉलिनेशन किसको बोलेंगे। जी जब एंथर pollen में मेल grains गैमिट बन रहा है, प्लांट में पॉलिनेशन होता है, क्योंकि हम लोग, ठीक है, हाँ? जी और फीमेल पार्ट होता है यहाँ पर, होता है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में प्लांट के जो गैमेट का ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन है ना, मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। pollination पॉलिनेशन। ठीक है। अब पॉलिनेशन कितने तरह का हो सकता है, आप बता सकते हैं। पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है, या तो अपने ही एंथर का पोलन अपने ही इस पे चला जाए स्टिग्मा पे, या फिर कोई और फ्लावर है उसके फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, है ना। हाँ, जी एक और फ्लावर है, इसका स्टिग्मा है, ये अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पे जा सकता है, या दूसरे प्लांट के भी स्टिग्मा पे जा सकता है ना। जी हेलो, जी जी डैडी। हाँ जा सकता है। इसी के हिसाब से पॉलिनेशन दो तरह का हो गया, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of the same flower to the stigma of the same flower, होगा ना। जी तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one plant to stigma of अनदर प्लांट। another plant of same species, एक ही स्पीसीज करें तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, हुआ ना। हाँ, याद रखिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे तो काम आएगा, इसलिए हम बता रहे हैं अभी आपको पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, एक प्रोसेस और है इमैस्कुलेशन। क्या है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है ना, मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसका जो है ना,
इसका फर्टिलाइजेशन इस प्लांट के इससे ना होके किसी दूसरे फ्लावर के आपको दूसरे फ्लावर के एंथर से हो, क्या हो, दूसरे फ्लावर के पॉलन से हो, दूसरे प्लांट से। दोनों का मान लीजिए एलील्स अलग अलग है, हम चाहते हैं कि इसमें जो एलील है इसके साथ साथ इसका भी एलील आ जाए जब डिप्लॉयड बने। तो एक एलील इसका रहे, दूसरा जब पेरेंट ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो इसमें दोनों का जीन हो, दूसरे फ्लावर का भी जीन और इस फ्लावर का भी जीन हो ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, इसी फ्लावर का पॉलिनेशन को रोकना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन रोकना पड़ेगा, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको रोकना पड़ेगा कि यहां से ट्रांसफर ना हो, है, और दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा, यहां से हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन है ना। तो ये रोकने का प्रोसेस क्या है, मतलब हम जो है ट्रांसफर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के जो प्रोसेस होगा, है ना, उस होगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके एंथर्स को पहले ही रिमूव कर दें, है ना। फ्लावर को खोल के इनके एंथर्स को हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर देंगे ना। तो रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम एनी फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। क्या कहलाएगा, इमैस्कुलेशन। मतलब ई टर्म जहां लगता है ना, समझे, ई टर्म जहां लगता है उसमें मतलब होता है हटाना किसी चीज को, समझे ना। हाँ, तो मैस्कुलेशन मैस्कुलिन जेंडर हो गया, मैस्कुलेशन मेल पार्ट को हटाने को इमैस्कुलेशन ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम वन फ्लावर इज नोन एज, या फिर आपको एंथर्स या पोलन जो भी होगा आपको मेल पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। अधिक आवाज नहीं आ रहा बेटा, जी आ रहा है ना। इमैस्कुलेशन किसको बोलते हैं, अरे मैं बोला आपको मेल गैमेट। removal of male part from any flower is known as emasculation of that plant flower, है ना। जी ठीक है, एक हो गया जीनोटाइप, दूसरा हो गया फिनोटाइप। कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप हो गया जो एक्चुअल कंपोजिशन, जो आपका कंपोजिशन होता है ना जीन का, हाँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेट जो क्रोमोसोम का पूरा सेट होगा, जीन का जो पूरा सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जो भी ट्रेट सेट होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा जीनोटाइप किसको बोलते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का कंप्लीट सेट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसको हम उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल एक्सप्रेशन हो गया, जो जैसा ऑर्गेनिज्म का दिख रहा है ना, जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स है, ठीक, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म जो होता है फिनोटाइप होता है। तो मान लीजिए जीन है लंबाई वाला, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी रहा तो लंबाई ही दिखेगा, टॉल दिखेगा, है ना। तो टॉल दिखना जो है वो दिख रहा है, वो फिनोटाइप कहलाएगा। जो आपको एक्सप्रेशन ऑर्गेनिज्म दिख रहा है वो कहलाएगा जीनोटाइप, है ना। जीनोटाइप क्या, उसका जेनेटिक कंपोजिशन जो है, जीन जिस चीज का जितना जीन जो है सेट है उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। जीन का सेट किसी भी ऑर्गेनिज्म में कहलाएगा जीनोटाइप, और जो उसका फिजिकल एक्सप्रेशन है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो कहलाएगा फिनोटाइप। लिखा ये बोलती नहीं है, फिनोटाइप। समझ में आ रहा है, हाँ। तो आगे चलते हैं हम लोग, कुछ चीज है। अब आप देखिए, मान लीजिए इंसान है, बहुत सारे इंसान होते हैं ना, होते हैं। अभी इसका बाल भूरा है, इसका बाल काला है, इसका बाल सफेद है, थोड़ा सा होता है ना, अलग अलग कलर का बाल दिख रहा है। लोग भी अलग अलग कलर के दिख रहे हैं इसमें, हाँ हाँ। देखिए ये सारे डॉग्स हैं, दिख रहे हैं आपको, लगेगा डॉग्स देख के, लेकिन डॉग्स अलग अलग तरह के डॉग्स हैं, है ना। कोई डॉबरमैन है, कोई जर्मन शेफर्ड है, हाँ। कैसे हम लोग बोल सकते हैं, सब तो डॉग ही है, हाँ। तो इनमें एक्सप्रेशन होता है, एलील्स का अलग अलग एक्सप्रेशन हो रहा है, हाँ। तो एलील्स बना कैसे, तो ये वेरिएशन, ये जो सेम ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस दिखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस दिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
वेरिएशन। वेरिएशन है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्शन होता है, उससे क्या बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और नया ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंसेस होता है, अपने पेरेंट्स से सब अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी नहीं ना होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो हाँ सिमिलर होता है लेकिन फिर भी डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंस जो कहलाता है वेरिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएशन। वेरिएशन। ये रहे डॉग में आपको दिख गया, दिखा ना ये, तो वेरिएशन हो गया। तो वेरिएशन का एग्जांपल देख लीजिए, आदमी का स्किन कलर अलग अलग होता है, हेयर का कलर अलग अलग होता है, किसी के गाल में डिंपल्स बनता है, किसी के गाल में डिंपल्स नहीं बनता। जैसे इस पर्सन का स्किन कलर देखिए अलग अलग है जी। ये वेरिएशन है। कोई आदमी गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, होता है ना, बाल किसी का भूरा होता है, किसी का सफेद है, किसी का काला है, तो ये वेरिएशन है। हेयर कलर भी हो गया। डिंपल्स देखिए, डिंपल किसी के गाल में डिंपल बन रहा है, किसी के गाल में डिंपल नहीं बनता है तो वो भी वेरिएशन हो गया, बनना नहीं बनना। फ्रेकल्स है, किसी के गाल एकदम देखिए एकदम कुछ धब्बा बने रहा है, किसी के चेहरा पे बहुत मिलानिन पिगमेंट, मिलानिन होता है, एक पिगमेंट होता है जिसके कारण आदमी का कलर जो है डार्क कम्प्लेक्शन होता है, नहीं रहेगा तो एकदम सफेद हो जाएगा। तो मिलानिन का बनना देख रहे हैं, तो ये फ्रिकल्स कहलाता है। दौड़ दौड़ धब्बा धब्बा ना फ्रिकल्स है, किसी के चेहरे पे फ्रिकल्स होता है, किसी पे कम होता है, किसी पे ज्यादा होता है, किसी पे नहीं होगा, तो फ्रिकल्स है। फ्रिकल्स का बनना नहीं बनना। ब्लड टाइप, क्या ब्लड ग्रुप है बेटा का, ओ पॉजिटिव। आप वो पॉजिटिव है, जी। अच्छा। पापा का, पापा का बी पॉजिटिव है। पापा का बी पॉजिटिव। बताइए अलग अलग हो गया ना, आपका ओ पॉजिटिव है, पापा का बी पॉजिटिव है, मम्मी का ओ पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो किसी का ए पॉजिटिव होता है, तो ब्लड ग्रुप भी अलग अलग है, तो वेरिएशन है ना, है कि नहीं है। जैसे फराज के पापा का ओ पॉजिटिव है, फराज के मम्मी का बी पॉजिटिव है, फराज का भी ओ पॉजिटिव है। हाँ, तो यहाँ वेरिएशन दिख रहा है ना आपको, ये चेंजेस जो है यही कहलाता है वेरिएशन। आप देखिए प्लांट में भी वेरिएशन होता है, लीफ का जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, कोई प्लांट कार्निवोरस है, आया इंसेक्ट इस वाले प्लांट में दब जाएगा, आ गया। किसी का फ्लावर प्लांट ग्रीन कलर की जगह रेड कलर फ्लावरिंग हो जाता है, किसी का प्लांट का लीफ थॉर्न में बदल जाता है, कांटा में, किसी का देखिए पिक्चर की तरह बन गया कि इंसेक्ट आएगा खाएगा, किसी का सिंपल इस तरह का लीफ रहता है, फ्लैट लीफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन कलर का। लीफ में भी चेंजेस है ना, शेप स्ट्रक्चर कलर सब में, ये वेरिएशन है। चीता का आप देखिए स्ट्राइप्स अलग अलग तरह के होते हैं, चीता बिल्ली का अलग अलग कलर का, देखिए मतलब एक ही बिल्ली है चीता है, किसी का स्ट्राइप दूसरे तरह का होगा, किसी का दूसरा तरह का होगा, पेरेंट्स से चेंज भी हो सकता है कभी कभी, तो वो कहलाता है वेरिएशन हुआ। कोई स्नेक उड़ सकता है, कोई स्नेक नहीं उड़ सकता है। उड़ना क्या मतलब, कोई जंप करता है बहुत दूर तक तो ग्लाइड करता है, उसको उड़ने वाला सांप बोल देते हैं। सारे सांप तो नहीं उड़ते हैं, लेकिन सारे सांप तो बने तो शुरू से कहीं से हैं, शुरू से एक जैसे स्टार्ट हुए हैं, बाद में अलग अलग होके नया स्पीसीज बन गया, उड़ने वाला सांप, रेंगने वाला सांप, है ना, पानी में रहने वाला सांप होता है ना। तो ये भी वेरिएशन के कारण ही हुआ है। कुछ प्लांट जो है अपने एनवायरमेंट को मिमिक करते हैं। फिर 10 मिनट में बंद होगा, डिसाइड कर लेंगे हम लोग, है ना, 10 मिनट बंद हो जाएगा ये वाला। तो मिमिक करते हैं एनवायरमेंट को मिमिक करने का भी है, तो अपने आप को वैसा बनाया उसने। मान लीजिए छिपकली का है, छिपकली अपने आप को ऐसा बना लिया एनवायरमेंट के हिसाब से, छिपकली दूसरे तरह का होता है, यहाँ बन गया। ये आपको मान लीजिए मैंटिड्स है, ये आपको कोई ग्रास हॉपर है का है, इस तरह का अपना लीफ एनवायरमेंट की तरह चेंज कर लिया, ये वेरिएशन आया अपने आप में, आया ना। तो वेरिएशन जो है, चेंजेस जो है अपने पेरेंट्स के से किसी भी ऑफ स्प्रिंग में होना या आगे उसके जनरेशन में होना, वो क्या कहलाता है, वेरिएशन है ना। वेरिएशन। वेरिएशन अब दो तरह का होता है। वेरिएशन कितने तरह का होगा, दो तरह का वेरिएशन होता है। अब एक वेरिएशन जो आप एनवायरमेंट की तरह, मान लीजिए आपके मम्मी पापा दोनों टॉल है, ठीक है, लेकिन आप जो है शॉर्ट हो गए मान लीजिए, क्यों, आपको एनवायरमेंट में खाना नहीं मिला, जबकि मम्मी पापा का दोनों का टॉल का जीन आ सकता था, आप में टॉल का जीन है लेकिन आप
शॉर्ट रह गए, क्या खाना वाना न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो ये वेरिएशन आपको कहलाएगा एक्वायर्ड वेरिएशन, कहलाएगा ना। आपने एनवायरमेंट से एक्वायर किया है, लेकिन आपको जब न्यूट्रिशन सही मिलेगा हो सकता है हाइट बढ़ जाए, हो सकता है कि नहीं। प्लांट को जब तक कुछ नहीं दीजिएगा ग्रो नहीं करेगा, जैसे न्यूट्रिशन दिए प्लांट बढ़ गया, प्लांट लंबा होने का था उसके जीन, लेकिन वो नहीं एक्सप्रेस हुआ, तो वो एक्वायर्ड वेरिएशन हुआ। क्या हुआ? एक्वायर्ड एक्वायर्ड वेरिएशन। वेरिएशन। दूसरा है जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है, मतलब पेरेंट्स में चेंज हुआ था, वो चेंज आपको इसमें चला गया, ऑफ स्प्रिंग में हुआ ना, तो ये कहलाएगा आपको इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का दो कारण हो गया, या तो इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, या फिर एक्वायर्ड कॉज ऑफ वेरिएशन, है ना। इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन, इनहेरिटेड वेरिएशन बनाएगा आपको ट्रेट, और इन्वायरमेंटल कॉज जो बनाएगा एक्वायर्ड ट्रेट्स, है ना। इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन कैसे, कौन ट्रेट बनाएगा? एक्वायर्ड ट्रेट होगा ना। इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन बनाएगा इनहेरिटेड ट्रेट्स, होगा कि नहीं? जी। इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन जो आपके जनरेशन से ट्रांसफर होते हुए आ रहा है, और एक्वायर्ड जो आप एनवायरनमेंट के से लिए, ठीक है। क्लियर है तरीका बेटा? जी जी कोई आदमी गर्म एनवायरनमेंट में रहे तो काला हो जाता है, कोई अगर ठंडा एनवायरनमेंट में चला जाएगा तो गोरा हो जाता है, होता है ना। क्या है? तो मेलानिन पिगमेंट कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन है। लेकिन कुछ जो है पहले ही से गोरे होंगे, और कुछ पहले से काले होंगे पेरेंट्स के कारण, तो वो इनहेरिटेड कहलाया। लेकिन इन्वायरमेंट के कारण जो गोरा काला होगा वो कहलाएगा। अब कोई आदमी क्रीम लगा लगा के गोरा हो गया, जैसे फराज अब गोरा हो जाएगा क्रीम लगा लगा के, तो फराज का इनहेरिटेड कॉज होगा वेरिएशन, वो नहीं, वो एक्वायर्ड हो जाएगा। एक्वायर्ड हो गया तो काला है। नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन ए स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑफ एनी स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के अंदर में, अपने एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, या अपने ही ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में चेंज जो होता है या डिफरेंस होता है, वो कहलाएगा वेरिएशन। वेरिएशन। समझ आया बेटा लिखा? जी आ गया। म्यूटेशन होता है, जो वेरिएशन जो होता है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में चेंज हो जाता है आपको जेनेटिक मटेरियल में, है ना। जेनेटिक मटेरियल में चेंज होना जिसके कारण एलील बनता है ना, एक एलील दूसरे एलील बन गया। मान लीजिए एक एलील है, उसमें कोई चेंज आ गया किसी कारण से जेनेटिक डीएनए में, तो वो डीएनए दूसरा एलील बना देगा ना, तो यही कहलाएगा म्यूटेशन। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन डीएनए में होगा, डीएनए बनाएगा दूसरा एलील होगा तो दूसरा ट्रेड दिखेगा, ये ट्रेड अलग अलग ट्रेड दिखना ही वेरिएशन होगा। हाँ जी। उल्टा जी। चल के देख सकते हैं, वेरिएशन है। वेरिएशन क्यों है? अलग अलग ट्रेट होने के कारण। अलग अलग ट्रेट क्यों है? कि वो अलग अलग एलील्स पाया जा रहा है। अलग अलग एलील्स क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि उनके में चेंजेस आ गया है। ठीक है, अलग अलग एलील बना किसके कारण? म्यूटेशन के कारण बन गया ना। जी हेलो, जी। तो ये आपको म्यूटेशन का कारण है। फिर कुछ डिफरेंसेस जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है, जिसको इन्वायरमेंटल वेरिएशन या एक्वायर्ड वेरिएशन भी बोलते हैं। ये हेरिटेबल नहीं होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हुए जो भी आपको वेरिएशन है वो हेरिटेबल नहीं होता है। हेरिटेबल नहीं होना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता है। ठीक है, तो जीन के कारण जो हुआ है वो इनहेरिटेड वेरिएशन कहलाएगा ना, हेरिटेबल या इनहेरिटेड वेरिएशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन वही था, बता दिए। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या बताया था? एसेक्सुअल में एक सेल है, एक अकेला सेल जो है आपको प्रोसेस डिवाइड करेगा, या डिवाइड हुआ और दो सेल बना दिया। जितना जेनेटिक मटेरियल इसमें है उतना ही जेनेटिक मटेरियल इसमें है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया? दो ऑर्गेनिज्म है, एक मेल है एक फीमेल है। मेल का सेल डिवाइड करेगा हैप्लॉइड सेल्स में, और फीमेल का भी सेल डिवाइड करेगा
हैप्लॉइड सेल में ये बना देगा गैमेट्स, ये गैमेट बन गए, दो गैमेट, दोनों गैमेट फ्यूज, एक मेल का गैमेट आएगा, एक फीमेल का गैमेट आएगा, फ्यूज करेगा, फ्यूज करके ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड था, मेल या फीमेल जो पेरेंट्स हैं, दोनों गैमेट्स हैप्लॉइड बने, फ्यूज करे, फ्यूज के फ्यूजन का प्रोसेस हुआ, फ्यूजन के प्रोसेस के बाद आपको बन गया जायगोट डिप्लॉइड सेल्स, फिर यही डिप्लॉइड सेल्स हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। उसमें मेल फीमेल होगा, फिर आगे रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन दो तरह। ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म देयर ऑफस्प्रिंग, अपना ऑफस्प्रिंग को बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है? इनमें गैमेट नहीं बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेगा। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको गैमेट नहीं बनेगा तो हैप्लॉइड स्टेज नहीं आएगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड स्टेज आएगा, आएगा ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो कंप्लीट अपने पेरेंट, एक ही पेरेंट है तो वो पेरेंट की तरह ही बनेगा, तो यहाँ वेरिएशन होने का कम चांस दिखेगा। वेरिएशन कब होगा? जब किसी कारण से, बहुत किसी और कारण से आपको डीएनए में चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वेरिएशन दिखेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा। क्यों? क्योंकि कुछ ये मदर है, ये फादर है, तो मदर का भी जीन आ रहा है, फादर का भी जीन आ रहा है। कुछ जीन मदर का एक्सप्रेस होगा, कुछ जीन फादर का एक्सप्रेस होगा। अब दोनों का ट्रेस दिखेगा ना, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जिनमें ट्रेड्स कुछ मदर्स का है, कुछ फादर का है। तो ना मदर की तरफ पूरा दिखेगा, ना फादर की तरफ पूरा दिखेगा, ये दोनों का बीच का मतलब दिखेगा, है ना। ये यहाँ पर वेरिएशन आने का एक कारण होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन के लिए, है। लिखा? जी है। समझ में आया? जी आ गया। हाँ, तो हम अभी फिर चलेंगे, आते हैं 5 मिनट के बाद, क्योंकि ये बंद हो जाएगा रूम जो है। हेलो।